हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बायो। आज पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 है। पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सेल। फर्स्ट लेक्चर में देखे थे सेल का डिस्कवरी किसने किया था, सेल थ्योरी। अब इस लेक्चर में देखते हैं वो कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल के कितने टाइप का कंपोनेंट होते हैं, तो देखिए कंपोनेंट्स ऑफ सेल। द थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द सेल आर। किसी भी सेल है, चाहे एनिमल सेल हो, प्लांट से ह्यूमन का कोई भी सेल हो, उसका मेन थ्री बेसिक यूनिट रहता है। ठीक, फिर बेसिक कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसी भी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। नेक्स्ट रहता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का है सेंटर ऑफ द सेल। इस किसी भी सेल के सेंटर में प्रेजेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसी भी, चाहे वो एनिमल सेल हो प्लांट सेल, ये भी किसी भी सेल में रहता है। ठीक, ये तीनों कंपोनेंट किसी भी सेल में रहते हैं। अब वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं क्या होता है, मतलब इसके डेफिनेशन क्या है, फंक्शन क्या है इन लोग के। फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ द सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट इज़ अ सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। सिलेक्टिवली मतलब समझते हो, परमिएबल मतलब किसी भी सब्सटेंस को, मॉलिक्यूल्स को, मतलब एंट्री और एग्जिट एंट्री और एग्जिट कराता है सेल में, अंदर बाहर कराता है। देखिए, इट मीन्स इट अलाउ परमिट द एंट्री और एग्जिस्ट ऑफ सब मटेरियल। किसी भी मटेरियल, चाहे वाटर हो, फूड हो, सब्सटेंस हो, किसी भी मटेरियल को ये एंट्री और एग्जिट कराता है। क्या कौन करवाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और सेल लेमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं और प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, दोनों नाम है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रॉपर्टीज क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? इट इज़ फाउंड इन द बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल। ये दोनों, मैं बताया था आपको, शुरू बता चुका हूँ कि ये दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ये मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं इट इज़ मेड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। किससे बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्रोटीन और लिपिड से कॉम्बिनेशन से बनता है। इट इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल इन केस ऑफ एनिमल। एनिमल के केस में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है। लाइज बिलो द सेल वाल इन द केस ऑफ प्लांट। प्लांट सेल में इसका कवरिंग बिलो द सेल वाल। सबसे पहले प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं रहता, सेल वाल रहता है। सेल वाल के बाद रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखेंगे इसका पॉइंट, इट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ये क्या करता है? मॉलिक्यूल्स को इनसाइड और आउटसाइड के सेल अंदर बाहर करता है। ठीक, कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, इट सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये सेल को, कंटेंट को सेपरेट करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के। समझ गए ना? कि जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल, आपके पापा आप लोग को बोलते होंगे फालतू दोस्त लोग के साथ मत घूमो, मत फिरो, बिगड़ जाओगे। वैसे ही आपको सेपरेट करते हैं, मतलब अलग करते हैं आप लोग से, मतलब वो फालतू दोस्त लोग से। वैसे ही मतलब ये सेल किससे अलग करता है? इन्वायरमेंट से। तो मत मिले एक साथ बोल के। ठीक, अब देखते हैं इस सेल का डायग्राम में, देखिए इसको, ये आपको सबसे सेंटर में दिख रहा है वो क्या है? सेंटर में दिख रहा है क्या है? न्यूक्लियस। क्या ये? न्यूक्लियस। नेक्स्ट देखते हैं इसके जो उपए में है, मतलब बाहर, सबसे बाहर हो, क्या मतलब आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आउटर मोस्ट कवरिंग। ठीक, नेक्स्ट देखिए इसमें दो कवरिंग दिखा, दो लेयर दिख रहा है। फर्स्ट लेयर है प्लांट के में खाली दो लेयर रहते हैं, और एनिमल के में खाली एक लेयर रहता है। प्लांट में सबसे बाहर का होता है सेल वॉल, फिर उसके मतलब सेकेंड लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, और सब एक दिख रहा जो सेल के अंदर नीचे में वो ब्लैंक ब्लैंक, किस पर क्या है? ये साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है आप लोग को पता है ना? साइटोप्लाज्मा में सेल ऑर्गेनेल्स लोग रहते हैं। इसका भी वन बाय वन हम लोग अभी आगे देखेंगे, आगे लेक्चर में देखेंगे इसका फंक्शन क्या है, साइटोप्लाज्मा में क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं और क्या क्या उसका प्रॉपर फंक्शनिंग होता है, वन बाय वन देखेंगे। तो अभी आपको मैं थ्री बेसिस कंपोनेंट ऑफ द बता दिया सेल का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेलेक्टिव परमिएबल इन नेचर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और सेल लेमा, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इसको सबको अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियस, फिर देखेंगे साइटोप्लाज्मा। नेक्स्ट देखते हैं अब
पहले देख लेते हैं सेल वॉल, फिर देखेंगे न्यूक्लियस। सेल वॉल का भी प्रॉपर्टीज और फंक्शन। इट इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल एंड द सेल ऑफ द फंगी। ये आउटर मोस्ट कवरिंग किसका है? प्लांट सेल का, आपको बताया था मैं। और किस चीज़ का कवरिंग आउटर मोस्ट? फंगी का भी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ एब्सेंट इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेल वॉल इज ए रिजिड, स्ट्रॉन्ग, थिक, पोरस एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। एक कड़ा है, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है और नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है, ठीक है ना, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ही है। नेक्स्ट किससे बना है ये? इट इज़ मेड ऑफ सेलुलोस एंड हेमिसेलुलोस। किस चीज़ से बना है? सेलुलोस से बना है और हेमिसेलुलोस से बना है। और फंगी किस चीज़ से बनता है? काइटिन से। काइटिन से किससे बनता है? फंगी बनता है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। फंक्शन क्या है सेल वॉल का? इट प्रोवाइड डिफाइंड सेफ स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू सेल्फ। ये डिफाइंड सेफ प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है किसको? सेल को। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल, सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक, इट इज़ परमिएबल। ये क्या है? परमिएबल है। जैसे कि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखे थे, क्यों इट इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वैसे ही ये क्या है? इट इज़ अ परमिएबल। उसका मतलब क्या है? परमिएबल का मतलब इट अलाउ एंट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट साइज एंड कंट्रोल द इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। ये बहुत डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करता है, डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करता है, इनसाइड और आउटसाइड को सब्सटेंस को मॉलिक्यूल्स को आने और ले जाने के लिए। ठीक, आप समझो सिंपल कि किसी भी चीज़ को आने और ले जाने के लिए मतलब एक गेट का हाँ गेट का काम करता है मेन। एक गेट है, गेट कौन है? सेल वॉल है, जो किसी भी को आने और जाने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट देखेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स। मैं आपको बताया था कि क्या है ये? इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स विच लिव इन द सेंटर ऑफ सेल। कहाँ रहता है ये? सेल के सेंटर में रहता है। ठीक, अब देखेंगे इट इज़ कॉल्ड एज हेड क्वार्टर ऑफ सेल। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? हेड क्वार्टर बोलते हैं किसका? सेल का। एंड कंट्रोलर ऑफ सेल। क्यों? इसमें जीन होता है, इसमें डीएनए होता है इन द फॉर्म ऑफ जीन, जो क्या करता है? इंफॉर्मेशन को, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको कौन कंटेंट करता है? वो डीएनए कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ जीन किस में रहता है? न्यूक्लियस में रहता है। इट वाज न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किसने किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था, कब किया था? 1831 में। नेक्स्ट, इट कंटेन जीन, बताया था आपको, इट कंटेन जीन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, वही आपको बोला हूँ मैं भी। इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल, ये सेल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। अब देखते हैं न्यूक्लियस, फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या करता है? कंट्रोल करता है ऑल द मेटाबॉलिक, सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है कौन? न्यूक्लियस ऑफ द सेल। इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ द हेरिडेटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। मैं आपको बताया हूँ कि हेरिडेटरी कैरेक्टर को कैरी करता है किससे? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। नेक्स्ट देखेंगे साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्म एक इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें क्या होता है? द लिक्विड पार्ट इन विच अदर ऑर्गेनल्स फ्लोट। ये साइटोप्लाज्म में एक लिक्विड पार्ट होता है जिसमें अदर ऑर्गेनल्स फ्लोट मतलब तैरते हैं, रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर, वाटर रहता है, सॉल्ट एंड प्रोटीन। इसमें वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन तीनों रहता है। नेक्स्ट देखेंगे, इट ऑल्सो कंटेन स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म के पास स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो हर पार्ट उसका स्पेसिफिक फंक्शन है हर सेल ऑर्गेनल्स का। इस वो बहुत मतलब इसमें तो बहुत सारे ऑर्गेनल्स, लेकिन हम लोग मेन सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में आपके गिवन है। फर्स्ट देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला ER बोलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर है गोल्गी एपेट्रस, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर है राइबोसोम्स, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर प्रोटीन, प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करता है कहाँ से होता है? राइबोसोम्स होता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम, इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। क्यों बोलते हैं? जब देखेंगे इसका फंक्शन और प्रॉपर्टीज तब आपको मैं बताऊंगा पूरी ब्रीफली इसका। नेक्स्ट है प्लास्टिड, इसको बोलते हैं ब्लड क्लॉट, पता होगा आपको। नेक्स्ट है वैक्यूल,
ये सब वो सेल ऑर्गेनेल्स है, इसको पर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मतलब एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक था, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वो है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, मतलब दोनों प्रोसेस को देखेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गेनेल्स को। ठीक, बस अब आप पढ़ते रहिए, बस अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।